नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सामान्य ज्ञान के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, गुरु नानक का जन्म हुआ था अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी। तो दोस्तों, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। कब हुई थी? 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, असहयोग आंदोलन कब हुआ। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन दे रखा, चोरा चोरी कांड कब हुआ था। तो चोरा चोरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, काला कानून किसे कहा जाता है। तो रोलेट एक्ट है, उसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट को। अगला क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। अगला क्वेश्चन दे रखा, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता ने। किसने किया था? अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन दे रखा, 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया। तो दोस्तों, 1857 का जो गदर हुआ था उसको कार्ल्स मार्क्स ने क्रांति का नाम दिया था। किसने दिया था? कार्ल्स मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति थी, उसका प्रमुख कारण था चर्बी वाला कारतूस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चर्बी वाला कारतूस इसका प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है काशी। कौन सा है? काशी। अगला क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत में कब हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका भारत में स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा, संताल विद्रोह का नेता कौन था। तो संताल विद्रोह का नेता था सिंधु और काहू। कौन था? सिंधु और काहू। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना था। इसका मुख्य कारण क्या था? भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश का स्थापना का मुख्य कारण कच्चा माल प्राप्त करना तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना ही उनका मुख्य कारण था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाल। कौन थे?
पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन दे रखा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1793 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1793 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन दे रखा ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। किसका है? कबीर का। अगला क्वेश्चन दे रखा बंगाल का प्रसिद्ध सैन कौन था? तो बंगाल का प्रसिद्ध सैन था चैत्य महाप्रभु। कौन था? चैत्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन दे रखा तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तो तलवंडी नामक में गुरु नानक का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। अगला क्वेश्चन दे रखा महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? तो महाकवि कबीर थे वे रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। अगला क्वेश्चन दे रखा भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। कौन था? बाबर। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन दे रखा पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रखा अकबर ने कब दीन ये दिलाई धर्म चलाया? अकबर ने कब दीन ये इलाई धर्म चलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1581 ईस्वी में। कब चलाया था? 1581 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रखा अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्तीय मंत्री था राजा टोडरमल। कौन था? राजा टोडरमल। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है अकबर द्वारा चलाया गया दीन ये हिलाई धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बीरबल। एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था जो कि अकबर द्वारा चलाया गया धर्म दीन ये हिलाई को मानता था। अगला क्वेश्चन दे रखा है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों ताजमहल है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? यमुना नदी के। अगला क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन दे रखा अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। किसने की थी? अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो दोस्तों महाभारत की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन दे रखा महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध था वह कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिन तक चला था। अगला क्वेश्चन दे रखा गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहते थे। किसको कहते थे? भीष्म को। अगला क्वेश्चन दे रखा महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है? तो 2 प्रकार में। कितने प्रकार में है? 2 प्रकार में। अगला क्वेश्चन दे रखा महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? तो दोस्तों महाभारत में 8 प्रकार के युद्ध का वर्णन है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के युद्ध का वर्णन है। अगला क्वेश्चन दे रखा महाभारत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की थी। किसने की थी? वेदव्यास ने। अगला क्वेश्चन रखा मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। कौन था? अशोक। अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य और चाणक्य था। कौन था? कौटिल्य और चाणक्य। अगला क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। किस शासक को कहते हैं? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन दे रखा प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी थी। प्राचीन काल में मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन रखा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन दे रखा तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके शासनकाल में हुआ था?
तो ये राइट आंसर हो जाएगा अशोक के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रखा 1857 की महान क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 1857 की महान क्रांति का आरंभ हुआ था 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को। अगला क्वेश्चन दे रखा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दे रखा, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राई की उपाधि दी थी। क्या कहा था? राई। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयभद्र द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयभद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगनीस्थ एक राजदूत था। क्या था? एक राजदूत। अगला क्वेश्चन दे रखा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय है, यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन दे रखा, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84,000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84,000। अगला क्वेश्चन दे रखा, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? तो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर था ऋषभ देव। कौन था? ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन दे रखा, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में भ्राचार्य सिद्धांत जोड़ा था। नया सिद्धांत कौन सा जोड़ा था? भ्राचार्य। अगला क्वेश्चन दे रखा, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1917 में। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को कहा जाता है माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है 1919 के अधिनियम को। अगला क्वेश्चन दे रखा है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। अगला क्वेश्चन दे रखा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। अगला क्वेश्चन दे रखा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था 1920 से। कब से किया था? 1920 से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? यहाँ क्या दे रखा है? करो या मरो। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों रोलेट कानून हुआ था 1919 में। कब पारित हुआ था? 1919 में। अगला क्वेश्चन दे रखा, डंडी किस राज्य में स्थित है? यहाँ डांडी है। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन रखा, संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946। अगला क्वेश्चन रखा, 1950 ईस्वी के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 1950 के योजना आयोग का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दे रखा, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1927 में। अगला
अगला क्वेश्चन दे रखा है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। अगला क्वेश्चन, खानका का अर्थ क्या है। तो दोस्तों खानका का अर्थ है आश्रम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आश्रम। अगला क्वेश्चन दे रखा है खालसा का अर्थ क्या है। तो खालसा का अर्थ है गुरु गोविंद सिंह। क्या है, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन दे रखा मालिक मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रेमाख्यान था। क्या था, एक प्रेमाख्यान था। अगला क्वेश्चन दे रखा दक्कन का युद्ध किसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तालीकोट युद्ध को। किसको कहते हैं, दक्कन का युद्ध, तालीकोट युद्ध को। अगला क्वेश्चन दे रखा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। कब हुई थी, 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रखा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी, 1526 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन दे रखा बाबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो बाबरनामा का कौन सा भाग है जो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय भाग। राइट आंसर क्या होगा, तृतीय भाग। अगला क्वेश्चन दे रखा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। कब हुआ था, 563 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रखा महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला। अगला क्वेश्चन दे रखा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन दे रखा गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल के वृक्ष के नीचे। राइट आंसर क्या होगा, पीपल का वृक्ष। अगला क्वेश्चन दे रखा प्राचीन भारतीय महाकाव्य कौन सा है। तो प्राचीन भारतीय महाकाव्य है रामायण और महाभारत। कौन से हैं, रामायण और महाभारत। अगला क्वेश्चन दे रखा हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभक्त थी। तो हड़प्पा की बस्ती थी वह 2 भागों में विभक्त थी। कितने भागों में, 2 भागों में। अगला क्वेश्चन दे रखा सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1878 ईस्वी में। कब किया गया था, 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रखा है हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में। कब हुई थी, 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रखा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रखा भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन दे रखा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रखा बिहार में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था, कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन दे रखा प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में। कहाँ पर स्थित है, हम्पी में। अगला क्वेश्चन दे रखा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। किसने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन दे रखा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।